हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो चैप्टर कर दिया 12, ठीक है, उसके अंदर अभ्यास 12 आई के हमने क्वेश्चन नंबर 11 के पहले के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है, ठीक है। और आज हम 11 और इससे आगे के इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज हमारा अभ्यास 12 आई हो जाए कंप्लीट, ठीक है। और इससे क्वेश्चन नंबर 11 से पहले के क्वेश्चन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से लेकर आप चेकआउट करेंगे, ठीक है। देखो वो लिंक कैसे मिलेगा, वो देखो ध्यान से। जब आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो, है ना, तो यहाँ पर चैनल का नाम दिख रहा है नीचे एक्सवी एकेडमी, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर वीडियो का टाइटल लिखा हुआ एक्सरसाइज 12 आई क्लास 6 में लिख रहा है ना, उसके साइड में इधर ऐसे थ्री डॉट हो गए ऐसे, ठीक है। उसके नीचे ऐसे लिख रहा होगा थ्री डॉट और यहाँ पर लिख रहा होगा मोर, ठीक है, मोर। तो आपको उस पर क्लिक करना और वहां से आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि एक्सरसाइज 12 आई लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लिंक, ठीक है। पहला आप उन्हें देखो, उसके बाद इसे देखना, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, ध्यान से पढ़ो। 7 मेजों को 1288 रुपए में बेचने पर क्या बोला, 7 मेजों को 1288 रुपए में बेचने पर 8% की क्या हुई हानि। इसका मतलब ये कि आपने कोई 7 मेज थे आपके पास, ये रहे आपके पास 7 मेज, ठीक है। आपने ये बेच दिया, आपको 8% की क्या हो गई हानि। क्या हो गया आपको 8% की क्या हो गई आपको हानि, का मतलब क्या हुआ 8% क्या हो गया आपको नुकसान, ठीक है। एक बात बताओ, ये कोई आपके पास मेज थी, ठीक है। सपोज करो, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनो, बस छोटी सी बात है। कोई मेज थी, उसका मूल्य आपने थोड़ी देर के लिए मान लिया 100%, ठीक है। उसका मूल्य पूरा था 100%, ठीक है। उसका मूल्य कितना था 100%। हमको ये नहीं पता कि 100% कितना था, है ना, क्योंकि हमें तो चलो उसे छोड़ दो अभी। कोई वस्तु जिसका मूल्य 100%, आपको 8% की क्या हो गई हानि। तो अब आपके पास वस्तु का कितना मूल्य रह गया। अब आपके पास उस वस्तु का आपने क्या किया, 100 में से 8 घटा लिया। 100 में से 8 कैसे घटाओगे आप, 100 में से आप 8 घटाओगे ना, 100 में से 8 जाएगा कितना बचता है 92, ठीक है। तो वो वस्तु अब कितनी रह गई, अब वो रह गई 92%, ठीक है। रहेगी ना। कोई वस्तु आपके पास है 100%, आपको 8% की हानि हो गई, तो आपने अब कितने की बेची, वो 92% बेची ना। वही बात बोली ना, देखो 7 मेजों को 1288 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हो जाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 उन्होंने बोला 7 मेज मेजों को बेचा कितने रुपए में बेचा, बेचा 1288 रुपए में बेचा, ठीक है, 1288 में। और क्या हुआ, उसको हानि कितने की हुई, 8% की क्या हो गई, 8 हानि हो गई उसको 8%, ठीक है। गौर करने वाली बात ये है, देखो कोई वस्तु की 7 मेजों को उसने 8% हानि पे इतना बेचा, 7%, सॉरी 7 मेजों को उसने 8% की हानि पे इतना बेचा। तो ये मूल्य कौन सा है, ये मूल्य कोई वस्तु थी, ये आपके पास 7 मेज थी। आपको थोड़ी देर के लिए आप समझो इसका मूल्य 100% मतलब पूरा है, इसका मूल्य आपको 8% की हो गई हानि। तो अब आपने कितने की बेची, 92 की बेची ना। तो आपको आपको एक बात पता लगेगी 92% क्या है, ये जो 1288 दे रखा है ये कितना है 1288, ठीक है। ये बात तो पता लगी ना आपको, क्योंकि आपने 8% की हानि पे बेची। कोई सामान आपके पास 100 रुपए का था, ठीक है, और आपको 8 रुपए की हानि पर आपने उसे 8 रुपए के नुकसान पर बेचा, तो वो सामान कितने का बेचा आपने, 92 रुपए का बेचा कि नहीं, ठीक है। कितने का बेचा आपने, 92 कैसे 100 में से घटा दिया, वही बात है। चलो अभी ज्यादा मत घबराओ, आप इस क्वेश्चन को आगे पढ़ो। हानि होती है तो एक मेज का क्रय मूल्य बताना, आपको क्या बताना है, एक मेज का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है कि आपने एक मेज कितने खरीदी, उससे पहले अगर आपको ये पता लगेगा आपने 7 मेज कितने की खरीदी, ठीक है। चलो उससे भी ज्यादा घबराओ मत, हमने यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ लिया कि 92% आ गए। अगर हमको हानि पता लग जाए, अब आप कहोगे कि हानि क्यों निकाल रहे हैं, देखो कोई वस्तु थी आपके पास, आपने 80 रुपए की बेची। ध्यान से सुनना, बस 80 रुपए की तो आपने कोई चीज बेची, ठीक है। और 20 रुपए का क्या हुआ आपको नुकसान, 20 रुपए का क्या हुआ आपको हानि, 20 रुपए का क्या हो गया हानि। तो आपने कितने के खरीदे होगे, कोई सामान आपने 80 का बेचा, 20 रुपए का आपको क्या हुआ था नुकसान। तो आपने वो सामान 100 रुपए का खरीदा होगा, 100 रुपए खरीदने के बाद आपको 20 रुपए का क्या हो गया नुकसान, ठीक है, 20 का क्या हो गया नुकसान। और आपने 80 रुपए का वो दोबारा से बेच दिया, ठीक है। ऐसे सुनो ना, आपने कोई मोबाइल 10,000 का कोई मोबाइल खरीदा आपने, और आपने 8,000 का बेच दिया, और 20 रुपए 2,000 का क्या होगा आपको नुकसान। तो अगर आप बेचने को और हानि को जोड़ दोगे तो आपको पता लग जाएगा ना, तो वही बात है, आपको हानि जाएगी 8%। अगर ये प्रतिशत में ना होकर वैसे निकाल रहे हैं कितने रुपए की हानि, हमको हानि प्रतिशत में देख के हमको ये नहीं पता कितने रुपए की हानि हुई, ठीक है। तो वो निकालते हैं यहाँ से, देखो हानि कितनी है 8%, तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या प्रतिशत। आपके पास 92% दे रहा, आपने क्या किया कि 1% निकाल लिया। 1% के लिए कैसे निकालिए, इसके बटे मारे, इसका मतलब क्या है कि 588 ये बटे में कितना आ गया आपका 92, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी अगर आप पहले से हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहे हो। आप कोई ऐसी संख्या देखो जो इसको काट दो और इसको काट दो, आपने क्या किया 2 से काट लिया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 9 से ज्यादा 2 चौक 8, 9 में से 8 जाकर 1 और 2 इधर था, 2 चौक 2 छिकी 12, ठीक है। ये अब आप लिखोगे ये 46 कहाँ से लिखा, देखो इधर देखो ना जरा, ठीक है। घबराना नहीं है, जब तक हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे आपके, ठीक है। देखो
2 चौक 8, 9 में से 8 जाकर बच गया 1, आपने 2 उतार लिया, 2 छिकी 12, है ना? अब पता लगा आपको 46 कहाँ से आया, है ना? तो ये 46 यहाँ से आया। अब इसी प्रकार से आपने ऊपर वाला काटा, 1 पे नहीं चलिए 12 पे, 2 छिकी 12 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो पूरा कट गया नहीं? कट गया, ठीक है? अब जो बच गया आपके पास, आपने फिर 2 बार से उतार लिया, कितना था 644 और बटेगा 46, ठीक है? अब आप बोलोगे ये काम क्यों कर रहे हो आप? ये इस वजह से कर रहे हो जिससे हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो ज्यादा, बट आप 46 से भागोगे वो टाइम लग जाएगा, और ये टाइम जो लग रहा है ना ये अभी लग रहा है, जिस हिसाब प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ सेकंडों में कर दोगे इस काम को, ठीक है ना? अब फिर 2 से काटना है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब आगे कितना बच गया आपका 322 और बटे में कितना है 23। क्या कोई ऐसी संख्या जो इसको काट दे, इसको काट दो? आप बोलोगे नहीं, ऐसी कोई भी संख्या एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको मजबूरन 23 से क्या कर लगाने पड़ेगा भाग। आपने क्या किया 23, चलो यहाँ नहीं करते, इधर कर देते हैं कि 23 भाग के 322, ठीक है? अब 23 का पारा मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता हो, ठीक है? अब जिस पे आता है बहुत अच्छी बात है, देखो 23 ही कम 23 से एक बार चल जाएगा, 23 ही कम 23, ठीक है? घटाओ 12, 12 में 6 जाकर बच गए 9, क्योंकि हासिल लिया इधर, इधर हो गए 12, 12 में 3 जाकर 9, यहाँ पर 2 2 में 2 जाकर 0 0, हम नहीं उतारते, ठीक है? अब आपने उतार लिया, ठीक है? अब क्या करोगे आप, 23 चौका कितना होते हैं 92, 23 चौका 92, क्योंकि 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, पूरा कट गया। तो आपका 1% कितना निकाल लिया आपने, 1%, 14, 1% कितना निकाल, इसका मतलब इससे कितनी बार कट गया 14, 1% निकाल लिया आपने 14, ठीक है? अब जरा एक बात ध्यान से सुनो, 1% निकाल लिया आपने 14, ठीक है? अब असली खेल से यहाँ से स्टार्ट होगा। आपके पास हानि कितनी थी, हानि देखो आपके पास हानि कितनी थी 8%, कितनी थी 8%, ठीक है? अब जब आपको 1% पता है तो 8% निकालने के लिए आपने 1% के साथ क्या कर दिया, उसकी गुना, ठीक है? तो 8 की गुना कर दिया आपने 14 का, 18 चौक 92, ठीक है? सॉरी सॉरी, 14 अट्ठे कितने होते हैं, 14 अट्ठे 112, ठीक है? देखो आज 14 अट्ठे कितने होते हैं 112, ठीक है? कितना होता है 14 अट्ठे 112, तो आपको हानि कितने रुपए की हो गई 112 रुपए, क्या हो गई आपको हानि, ठीक है? अब बस 1 मिनट का क्वेश्चन और रह गया, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बचा, ठीक है? अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर होंगे कि 1% जीरा तो 8% कैसे निकाला। मैंने पूछा कि एक पेन का मूल्य कितना है 14 रुपए, एक पेन का मूल्य कितना है 14 रुपए, तो मुझे 8 पेन का मूल्य बताना, किसका बताना 8 पेन का मूल्य, तो कैसे निकालोगे आप, आपने क्या किया 8 पेनों की संख्या के साथ एक पेन के मूल्य क्या करते गुना, ठीक है? तो 18 चौक सॉरी 14 अट्ठे कितने होते हैं 112। अब अगर इसमें कंफ्यूज हो, मैंने बोला एक पेन का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य 10 रुपए बोला मैंने, एक पेन का मूल्य 10 रुपए, ठीक है? अब मैंने बोला कि 8 पेनों का मूल्य बताओ उसे, तो आपने 8 पेनों की संख्या के साथ एक पेन के मूल्य क्या करा दी गुना, यही करते हैं ना, यही किया हमने यहाँ पर, यही किया हमने यहाँ पर, ठीक है? इस तरह कर दो, ये तो समझाने नहीं था केवल आपके, ठीक है? तो आपने हार निकाल लिया 112, ठीक है? एक बात बताओ, आपने कोई सामान बेचा, अब आपको क्या निकाला क्रय मूल्य, ठीक है? क्या निकालना है आपको क्रय मूल्य, आपने लिखा क्रय मूल्य, किसका निकाल रहे हो आप, सात मेज का निकाल रहे हो ना पहले, क्रय सात मेज का क्रय मूल्य, सात मेज का क्रय मूल्य, क्योंकि एक का बाद में निकालोगे, सात मेज का ही चल रहा है ना सब कुछ। आपने एक बात बताओ, सात मेज कितने की बेची, बेची कितने की थी आपने 1288 रुपए, ठीक है? क्या हुआ 1288 रुपए कोई सामान आपने बेचा, ठीक है? और आपको हानि कितने रुपए की हुई, हानि हुई आपको 112 रुपए, क्या हो गई हानि। तो आपको ये बताना कि आपने वो सामान कितने का खरीदा था, कोई सामान आपने 100 रुपए का खरीद सॉरी कोई सामान आपने 90 रुपए का बेचा, कोई सामान आपने 90 रुपए का बेचा, तो ध्यान से सुनना, कोई सामान आपने 90 रुपए का बेचा, 10 रुपए का क्या हुई थी आपको हानि, तो आपने वो कितने का खरीदा होगा, कोई सामान आपने 90 रुपए का बेचा, 90 रुपए का बेचा और 10 की क्या हो गई आपको हानि, तो आपने कितना खरीदा होगा 100 का ही खरीदा होगा, 100 का खरीदा आपने 10 का 90 का बेचा, 10 का क्या हो गया आपको नुकसान, ठीक है? इसी प्रकार कोई मोबाइल आपने 900 रुपए का खरीदा और 100 रुपए का क्या हुआ आपको नुकसान, कोई फोन आपने 900 रुपए का बेचा सॉरी 900 रुपए का बेचा और 100 रुपए का क्या हुआ आपको नुकसान, तो आपने कितना खरीदा 1000, ठीक है? अगर आप इसमें कंफ्यूज होते एक बात ध्यान सुनो ना, कोई पेन आपने 8 रुपए का बेचा, कोई पेन आपने 8 रुपए का बेचा, 2 रुपए का क्या हुआ था आपको नुकसान, तो आपने कितना खरीदा वो पेन 10 का खरीदा होगा नहीं, तो आपने क्या किया, अगर इन दोनों को जोड़ दे बेचने को और हानि को, तो क्या निकल जाएगा आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है? तो देखो कोई मीन्स कि आपने 1288 रुपए की बेची होती नहीं, क्या होगी हानि, तो आप अगर ये दोनों को जोड़ दो तो आपका 7 में से क्या निकल जाए क्रय मूल्य, आपने यहाँ पर लिखा 7 मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य, ठीक है? इसका मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है? इसका मतलब जो ऊपर लिख रहा है भाई। अब 1288 में जब 112 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 1400, ठीक है? अगर आप इसमें कंफ्यूज हो ऊपर नीचे लिखा ऐसे जोड़ लेना, ठीक है?
ऐसे भी जोड़ सकते हो बिल्कुल, ठीक है। 8 और 2 10 की 0 80 लगाए, 8 रे 9 10 की 0 80 लगाए, 2 रे 3 और 4 और 1, ठीक है। इसे रब कर दो। अब एक बात बताओ, 7 मेज का मूल्य आ गया। अब आपको एक मेज का मूल्य बताना, आपको किसका बताना, एक मेज का क्रय मूल्य, ठीक है। एक मेज का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य देखो बिल्कुल एंड में पहुंच रहे हैं क्वेश्चन के। एक मेज का क्रय मूल्य कैसे बताओगे आप? एक मेज का आपने क्या टोटल मेज का मूल्य कितना था? 7 का 1400, और एक का निकालने के लिए आपने 7 से क्या करते डिवाइड, 7 दूनी 14, ठीक है। ये दो जीरो ऐसी की ऐसी, इसका मतलब ये है कि एक मेज आपने 200 रुपए की खरीदी, क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। ये आ गया आपका फाइनल के आंसर, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या दिया, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ सेकंडों में हो जाएगा। देखो एक फल विक्रेता मतलब कोई आदमी जो फल खरीदता है, ठीक है। उसने क्या किया, 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। इसका 10 रुपए प्रति दर्जन का मतलब क्या है कि एक दर्जन उसने 10 रुपए खरीदे, ठीक है। इस भाव से उसने क्या खरीदे संतरे, ठीक है। 10 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन में आप एक बात बताओ ना, मैंने एक दर्जन केले खरीदे, मैंने एक दर्जन केले खरीदे, तो आप मुझे ये बताओ कि उसमें कितने केलों की संख्या होगी, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि एक दर्जन में क्या होते हैं, 12 केले, ठीक है। एक दर्जन केले की संख्या कितनी होगी, 12 केले होंगे उसके अंदर, ठीक है। जिन्हें नहीं पता उन्हें समझ लो, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमने एक दर्जन पेन खरीदे, तो उनमें से पेनों की संख्या होगी 12। एक दर्जन हमने क्या खरीदे, केले, तो उसका मतलब 12 केले खरीदे हमने, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। देखो एक फल विक्रेता ने 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, वही बात हमें लिखी, संतरे खरीदे 10 रुपए प्रति दर्जन आगे, और उन्हें 9 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। उन्होंने क्या किया कि 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, 9 रुपए प्रति दर्जन के भाव से क्या करते हैं, बेच। उसे बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। क्या बताना आपको, हानि। एक बात सुनो आप, क्या बताना आपको, हानि प्रतिशत। एक बात सुनो ना, कोई पेन आपने 10 रुपए का खरीदा, कोई पेन आपने 10 रुपए का खरीदा और 9 रुपए का आपने बेच दिया। 10 का खरीदा और 9 का बेचा, तो आपको लाभ हुआ कि हानि? आप बोलोगे कि मुझे हानि हुई, यानी कि नुकसान हुआ है। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 1 रुपए का, क्योंकि ये पेन आपने 10 का खरीदा और 9 का बेचा, तो नुकसान हुआ ना आपको 1 रुपए का, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन पर, आपको क्या करना, निकालना हानि प्रतिशत। देखो क्या पूछा ना, हानि प्रतिशत बताइए आप। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा कि क्या होता है? सबसे पहले हानि प्रतिशत के लिए हमें क्या चाहिए, हानि, ठीक है। और बटे में क्या चाहिए होता है आपको, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। और प्रतिशत का पूछा ना, प्रतिशत बताने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको, हानि की। हानि, हानि कैसे निकालोगे आप? एक फॉर्मूला हानि का भी होता है, अगर याद हो आपको, विक्रय माइनस के क्रय, ठीक है। विक्रय माइनस के क्रय। हानि का मतलब क्या होगा? देखो कोई सामान आपने 9 रुपए का बेचा, 9 रुपए का बेचा, 10 रुपए खरीदा, ठीक है। खरीद सॉरी, हानि का फॉर्मूला होता है कि क्रय माइनस के विक्रय। आपने ये पेन 10 रुपए का खरीदा, 9 रुपए का बेचा, तो आपको हानि कितने की होगी, 1 रुपए की होगी ना हानि। कितने की होगी आपको हानि, 1 रुपए क्या होगी आपको हानि, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि 1 रुपए की हानि कैसे हुई। कोई 10 रुपए प्रति भाव की, सॉरी, आप ध्यान से पढ़ो। देखो क्या है, संतरे खरीदे 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, संतरे खरीदे 9 रुपए के भाव से बेचे, तो क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ कि नहीं? 10 रुपए के भाव से खरीदे, 9 के बेचे, तो उसे 1 रुपए का क्या हो गया, हानि। एक रुपए प्रति दर्जन के भाव पे क्या होगा, इसको हानि, ठीक है। अब आपको एक चीज और चाहिए कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? संतरे खरीदने को तो क्रय मूल्य बोलते हैं, है ना। खरीदने को बोलते हैं हम क्रय मूल्य, और बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। दोनों चीज हमने यहाँ पर लिख दी। अब जो जो चीज चाहिए आपको, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। अब देखो आपने हानि प्रतिशत क्या निकाल लिया, फॉर्मूला हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत के लिए क्या चाहिए आपको, हानि। हानि कितनी आपके पास, एक। अपोन में क्या है आपके पास, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपके पास, 10 रुपए, ठीक है। और प्रतिशत बताने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुना, ठीक है। 100 से क्या करते हो आप, गुना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब आपने 10 दाम कितने होते हैं, 10 दाम 100 होते कि नहीं? 10 से कट गया 100, 10 बचा है, आप इस जीरो से वाले जीरो काट लो, तो आपकी हानि प्रतिशत कितनी आ गई, 10% क्या हो गई आपको हानि, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं। 10% क्या हो गई आपको हानि, 10% की हुई है आपको हानि। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट, है ना। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो और हम क्वेश्चन नंबर तैयार करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या दिया, इसे ध्यान से पढ़ना। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है कुछ नहीं, इसमें है हलवा बिल्कुल, ठीक है। देखो एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। इस लाइन को ध्यान सुनिए, 12 रुपए प्रति दर्जन मतलब क्या है, एक दर्जन अंडे 12 रुपए की दर्जन से खरीदे, ठीक है। इसका मतलब ये कि उसने अगर 2 दर्जन अंडे खरीदे कुछ देर के लिए, तो कितने के होंगे, 12 रुपए प्रति, एक दर्जन 12 के, तो 2 दर्जन कितने के होंगे, 24 के, 12 के 2 गुने, इसी प्रकार 3 गुने 12 में 3 गुने के 36 रुपए के होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम 5 दर्जन अंडे उसने खरीदे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, उनमें से 10 अंडे टूट गए, ठीक है। जो अंडे उसने खरीदे थे 5 दर्जन, उनमें से क्या हो गए, 10 अंडे क्या हो गए, टूट गए, ठीक है। खत्म यहाँ तक। अब आगे बताओ, तो
शेष को, जो 10 अंडे टूटने के बावजूद जो अंडे रह गए, उसने क्या किया कि उन्हें 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। तो आपको बताना है कि उसे लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ या हानि, उसे किसमें बताना है, प्रतिशत में बताना, किसमें बताना, प्रतिशत में। अब आप इसे पढ़कर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे क्वेश्चन में पक्का, ठीक है। अब चलो इसके बिल्कुल इसका ऑपरेशन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जो जो दे रखा हमने लिख दिया। आपने क्या किया, 5 दर्जन अंडे खरीदे 12 रुपए प्रति दर्जन की तरह से। सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि 5 दर्जन में कितने अंडे होंगे, है ना कमाल। 5 दर्जन में कितने अंडे होंगे, 5 दर्जन में सबसे पहले मुझे ये बता दो आप कि कितने अंडे होंगे। 5 दर्जन में अंडे जो होशियार बच्चे होंगे ना, उन्होंने एकदम बता दिया होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम बताएंगे कि 1 दर्जन, और 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 1 दर्जन में होते हैं 12। 1 दर्जन में तो होते हैं 12 अंडे, तो 5 दर्जन में कितने होंगे, 12 के 5 गुने होंगे कि नहीं। इसका मतलब ये कि एक 5 दर्जन में होंगे 60 अंडे। अब आप अगर ऐसे कंफ्यूज हो तो एक बात काम करो ना, आपके 1 दर्जन में 12 अंडे, 2 दर्जन में और 12, 3 दर्जन में और 12, 4 दर्जन में और 12, 5 दर्जन में और 12, ठीक है। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, 5 दर्जन, आपकी सीधी भाषा। आपने क्या किया, सबको उठा कर क्या करते हैं, जोड़। देखो अब आपने क्या किया, इन सभी को जोड़ दिया। देखो 2 और 2 कितने होंगे, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 की जीरो हासिल लगा 1, वो आपने यहाँ पर लिख लिया। अब 1 2 3 4 5 और 1 6, ऐसे पता लग गया ना आपको। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम ऐसे कर लेते हैं। तो 5 दर्जन में कितने अंडे होंगे, 60 अंडे होंगे, ठीक है। 5 दर्जन में कितने अंडे होंगे, 60। तो आपने लिख लिया 5 दर्जन में कितने अंडे हैं, 60, ठीक है। कितने अंडे हैं, 60, ठीक है। और एक बात बताओ ना, 5 दर्जन में आपको अंडे तो पता लग गए 60, अब इसे रख कर दो। आपको एक बात पता लगेगी, 5 दर्जन में कितने अंडे, 60। अब एक बात और सुनो ना, उन्होंने बोला कि 12 रुपए प्रति दर्जन दर से खरीदे। 12 रुपए के क्या खरीदे उसने, 1 दर्जन। 12 रुपए के खरीदे 1 दर्जन, ठीक है। 12 रुपए के खरीदे 1 दर्जन, तो आपको 5 दर्जन, और उन्होंने कितने खरीदे, 5 दर्जन। तो आपको 5 दर्जन का मूल्य पता कर लो ना। 12 रुपए के 1 दर्जन, 12 के 2 गुने कितने हो जाएंगे, 2 दर्जन। इसी प्रकार से ऐसे तो ऐसे नहीं, हम ऐसे लिख लेते इसको भी कि 1 दर्जन कितने के हैं, 1 दर्जन तो है 12 रुपए के, ठीक है। 1 दर्जन कितने रुपए के है, 12। आपको कितने दर्जन का पता करना, 5, क्योंकि उसने कितने दर्जन खरीदे, 5। तो 5 आप 12 का क्या हो जाएगा, 5 गुना 12 का 5 गुना यानी कि 60 अंडे, सॉरी 60 रुपए के। तो आप यहाँ पर लिख लेना 60। देखो यहाँ देखो, अब एक लाइन लिख लिया हमने। आपको एक बात पता लगी कि 1 दर्जन अंडे होते हैं 12 रुपए के, तो 5 दर्जन अंडे कितने होंगे, 60 रुपए के। तो आपने लिखे कि 60 रुपए खरीदे 60 अंडे, ठीक है। अब ये 60 अंडे कौन से, आपने 5 दर्जन अंडे खरीदे थे ना, तो 5 दर्जन अंडे कितने रुपए खरीदा आपने, 60 रुपए के, निकाल लिया। और आपने जो आपके अंडे थे, अंडे की संख्या कितनी, 5 दर्जन अंडे खरीदे, 5 दर्जन अंडे कितने होते हैं, 60 अंडे होते हैं ना। तो 60 रुपए के उन्होंने क्या खरीदे, 60 अंडे 60 रुपए के खरीदे। अब आगे पढ़ो, जब 10 अंडे टूट गए, 10 अंडे टूट जाने पर, ठीक है, जब 60 अंडे थे आपके पास, ठीक है, तो जब आपके 10 अंडे टूट जाएंगे, तो अब आपके पास शेष अंडे कितने बचेंगे, शेष अंडे टोटल कितने खरीदे थे आपने, 60, और 10 क्या हो गए, टूट गए। तो अब शेष अंडे कितने रह गए, 50 अंडे रह गए कि नहीं, शेष 50 अंडे शेष रह गए, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या, क्वेश्चन लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो ये शेष अंडे थे 85 ने 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, ठीक है। 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। 18 रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब 1 दर्जन कितने के, 1 दर्जन का मतलब कितने होते हैं, 12 अंडे। 1 दर्जन में 12 अंडे, 12 अंडे का भाव कितना है, 18 रुपए। 12 अंडे का भाव 18 रुपए, प्रति दर्जन का मतलब 1 दर्जन कितने बेचे तो उसने 18 रुपए के। अब यहाँ से क्या आप 1 अंडे का मूल्य नहीं निकाल सकते क्या, 1 अंडे का मूल्य निकाल लिया आपने, क्या किया कि 18, ये क्या चला गया इसके बटे में, ठीक है। अब दो, दो नंग 18, दो छकी 12, ठीक है। आपने क्या रखा, यहाँ पर रखा 6, 6 से 9 को क्या कर दी भाग, ठीक है। चलो और छोटा कर लो ना, 3 तिया, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब आपका बच गया 3 बटे 2। अब कोई भी ऐसी संख्या है जो इसका उसको काट दे। अब आपने क्या कर दिया, 2 से 3 को क्या लगा दिया भाग, 2 एकम 2, 3 में 2 जाकर 1 पॉइंट लगा दिया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक अंडा कितने का है, एक अंडे का मूल्य कितना, 1.5 रुपए, ठीक है, 1.5 रुपया, ठीक है। आपके पास टोटल अंडे कितने रह गए थे, 50, तो 50 अंडे का मूल्य बता दो आप। 50 अंडे कितने के हो जाएंगे, एक कितने का, तो 50 के साथ क्या कर दिया आपने, गुना 1.5 मल्टीप्लाई के 50, ठीक है। अब आप कहोगे कहीं पर आप भाग करें, कहीं पर बटे करें, ये कैसे होगा। देखो इधर सुनो ना, एक पेन का मूल्य 10 रुपए, तो 5 पेन का मूल्य क्या होगा, 50 रुपए होगा कि नहीं। तो आपने 5 पेन को संख्या के साथ इसकी क्या करा दी, गुना। एक पेन का एक फोन का मूल्य 100 रुपए, सॉरी 1000 रुपए, एक फोन का मूल्य 1000 रुपए, जो सैमसंग का होता है ना उसका, ठीक। कभी आप बड़े का सैमसंग बड़ा नहीं आता है जैसा, ठीक है।
एक फैन का मूल्य 1018 रुपये, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि दो फोनों का मूल्य कितना होगा, दो फोनों का क्या होगा, इसका 1000 का 2 गुना होता है यानी कि 2000, ठीक है। तो वैसे लिखा है 50, ठीक है, इसे आप प्रॉब्लम समझाने के लिए था ओनली। अब आपको 50 इसकी क्या करती है, 50 की थोड़ी देर के लिए आप दशमलव भूल जाओ, आपने क्या कर दिया 50 की क्या कर दिया 15 साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। 15 एकम 15, 15 जीरो में जीरो, 15 पंजे कितना होता है 75, कितना आ गया इसका 750, ठीक है। लेकिन ये एक अंक के बाद दशमलव होती है, आपने पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देना आपको, ठीक है। अब ये लगा दिया आपने यहाँ पर दशमलव। अब बहुत से बच्चे कहेंगे 785, अब मैं बोल रहा हूँ कितना है 75, 75 कैसे है समझो ध्यान से, ठीक है। देखो ये पॉइंट हटेगा, बटे में क्या आएगा 10, इस जीरो से 1 जीरो क्या होती है कैंसिल, तो 50 अंडे कितने रुपए के थे आपके 75 रुपए के। देखो आपने क्या करा, अब आ जाओ फायदे पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझो, जो आपने 60 अंडे खरीदे थे 60 रुपए के, 60 अंडे खरीदा आपने 60 रुपए के, और यहाँ पर आपने 50 अंडे 75 रुपए के बेच दिए, तो आपको क्या होगा फायदा, क्या हो गया आपको फायदा, फायदा कितना लाभ, लाभ कितना आपको, आपने अंडे बेचे 75 रुपए के और खरीदे कितने के थे आपने 60 रुपए के, तो लाभ कितने रुपए का हो गया आपको 15 रुपए का क्या हो गया लाभ, ठीक है। भले वो संख्या अंडे 60 हो, आज आपके 10 फूट भी गए ना तब भी आपको फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपने 60 अंडे 60 रुपए खरीदे थे और यहाँ पर आपने 50 अंडे अपने 75 रुपए के बेच दिए, तो आपको क्या हो गया लाभ। अब लाभ देखा आप क्या निकालो लाभ प्रतिशत, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला लाभ निकला, लाभ प्रतिशत हानि तो हानि प्रतिशत, ठीक है। इसे आप कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कर देते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है। जल्दी से आपको लाभ दे रखा है 15, आपने क्या निकालना है यहाँ पर लाभ प्रतिशत, ठीक है, क्या निकालना लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है लाभ, लाभ कितना आपने अगर लाभ निकाला 15, बटे में क्या लिखता हूँ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितने के खरीदे, क्रय मूल्य कितना, आपने 60 ने कितने रुपए खरीदे थे 60 रुपए, सॉरी हाँ 60 रुपए खरीदे थे, नहीं कितने खरीदा आपने 60 रुपए के, ठीक है। और परसेंट परसेंट बदलने 100 से क्या होती है, अब इस वाले से ये वाली जीरो कैंसिल। अब देखो हमने काट लिया कि 2 बजे 10 और 2 तिया 6, ठीक है, 2 खरीदा 2 तिया 6, अब 3 बजे 15, 5 बजे कितना होता है 25, 5 बजे होते हैं 25 का मतलब क्या है उसको 25% लाभ हो गया, 10 अंडे फूटने के बावजूद भी उसको क्या हुआ कि 25% का क्या हो गया इसको लाभ हो गया, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाता है कंप्लीट। अब हमारे लास्ट का क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया आपको सत्य और असत्य बताना, ठीक है, क्या बताना आपको सत्य और असत्य। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से बोलो, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला देखा आपको, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्या ये फॉर्मूला सही है, आप ध्यान से देखो क्या ये फॉर्मूला सही है, इसमें कुछ चीज की कमी है, हमने जस्ट ऊपर लिखा है आपको 100, आपको यहाँ पर इसमें क्या कमी दे रखी है, आपको 100 की कमी दे रखी है, इसलिए क्या है ये असत्य है, क्या है ये पहले का क्या लिखोगे आप आंसर असत्य, ठीक है, कितना हो जाएगा असत्य, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ी देर बाद सोल्व करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, आपको देखा लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत के लिए सदैव क्रय मूल्य से ही क्या होता है, ठीक है। आप एक बार सुनो ना, आपने क्या लिखा यहाँ पर हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों क्या लिख लिया आपने फॉर्मूला, ठीक है। देखो आपने लाभ और हानि दोनों का क्या लिख लिया आपने फॉर्मूले, हानि प्रतिशत क्या होता है हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई में 100, लाभ का लाभ बटे क्रय मूल्य बटे में 100। उन्होंने ये तो बात बोली कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य से ज्ञात होता है, हाँ देखो यहाँ पर भी क्रय मूल्य यहाँ पर भी क्रय मूल्य, तो बात क्या हुई है बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सत्य। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया 20% का लाभ का अर्थ है, उन्होंने बोला कि 20% का लाभ, 20% का लाभ का अर्थ, ध्यान से समझना आपको बात, ठीक है, कि 100 रुपए का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कितना दे रखा आपको 100 रुपए क्रय मूल्य 100 रुपए, वह 20 रुपए का लाभ है 80 रुपए का विक्रय मूल्य, आपको ये जो 20 रुपए का क्या हुआ आपको लाभ, तो कितने का विक्रय मूल्य कितने का 80 रुपए का, ठीक है, विक्रय मूल्य कितने का है 80 रुपए का। अब आपको बात को ध्यान से समझना, एक बात बताओ, कोई वस्तु आपने 100 रुपए खरीदी, 100 रुपए खरीदी, क्या हुआ 100 रुपए खरीदी, तो उन्होंने बोला कि 20% का 20 रुपए का लाभ और 80 रुपए का आपने क्या कर दी बेच दी, कोई सामान आपने 80 रुपए का बेचा और 20 रुपए का क्या हुआ आपको लाभ, तो आपने कितने खरीदा हुआ, देखो कोई आपके पास एक मोबाइल, सॉरी मोबाइल में हर बार मोबाइल याद आता है, आपके पास कोई कोई भी चीज थी, ठीक है, कोई मोबाइल का कवर ही था, ठीक है, कोई कवर था, वो आपने 80 रुपए का बेचा और 20 रुपए का लाभ हुआ आपको, तो कितने का था वो, आपने कितने का खरीदा, कोई कवर आपने 80 रुपए का बेच दिया और आपको 20 रुपए का फायदा हो गया, तो आप बोलोगे कि वो कवर तो मैंने 60 रुपए खरीदा था, तभी तो मैंने 80 का बेचा और 20 का मुझे फायदा हो गया, ठीक है। लेकिन ये अपोजिट बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 100 रुपए का आपने खरीदा,
80 का बेच दिया और 20 रुपए आपको फायदा भी होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई सामान हमने 100 रुपए का खरीदा और 80 रुपए का बेचने पर हमको फायदा कैसे हो सकता है? 100 रुपए का खरीद कर 80 का अगर हम उसे बेचेंगे तो हमको हमेशा नुकसान होगा, लाभ तो हमें कभी होगा ही नहीं। क्योंकि कोई सामान अगर आप 100 का खरीदते हो, अगर 100 से ज़्यादा का अगर आपने 101 का भी बेचा, तो तब आपको लाभ होगा, ठीक है? अगर 100 से 1 रुपया भी कम बेचोगे तो आप आपको क्या होगा? नुकसान। लेकिन ये बोल रहे हैं 20 रुपए का लाभ हुआ, कैसे हो गया? नहीं ना? तो इसलिए सेकंड का क्या होता है? असत्य, ठीक है? असत्य। और आज हमारा अभ्यास 12 आई हो जाता है कंप्लीट। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।